बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, इमरान खान की उनके ख़ात्मे की या उनकी सियासत के ख़ात्मे की ख्वाहिश में ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मर रहा है। मैं कुछ चीज़ें आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक तो ये सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन इसकी अमली तस्वीर इस वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के हुक्मरान है, या ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, या मैं नाम लेकर कहूँ तो आसिम मुनीर साहब इसकी अमली तस्वीर है। बज़ाहिर इदारों पे कंट्रोल कर लिया गया है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बतौर हथियार इस्तेमाल करके आसिम मुनीर साहब बेफिक्री से अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं, मगर उनके नीचे जो स्टेज है जिसके ऊपर वो खड़े हैं उसके पिलर्स इंतहाई कमज़ोर हैं। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। देखें, ऊपर से देखने में सब ठीक लग रहा है। इन्होंने जादूगरों को कहा या नजूमी टाइप के लोग जो आते हैं कि नए साल पे कोई भी पेशन कोई आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं होगी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको कहा गया कि आप कुछ भी कहें, बेशक मईशत को बुरा कहें, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर रखें कि आसिम मुनीर साहब इसको ठीक कर लेंगे। और हर मईशतदान जो जब भी कोई बात करता है बीच में कोई ना कोई जुमला ज़रूर ऐड कर देता है। सोशल मीडिया पे नहीं आता, लेकिन पूरी तहरीर आप पढ़ें तो हर एक को यह कहना पड़ता है पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर इसको ठीक कर लेंगे। ये एक जाली होप दिला रहे हैं, एक जाली उम्मीद लोगों को। जालसाजी कर रहे हैं ना, हुकूमत भी जालसाजी करके बनाई है, सीटों पे कब्जा भी जालसाजी करके किया है, आइन में तरमीम भी जालसाजी करके की है, इस्तिस्ना भी जालसाजी करके लिया है, और फिर दोबारा से पूरे निज़ाम पे कब्जा भी जालसाजी करके किया है। लेकिन ये जिस स्टेज पे इस वक्त मौजूद है ना, इनके नीचे से सारे पिलर खोखले हो गए हैं और ये किसी वक्त भी धड़म से गिर जाएंगे। ये एक हकीकत है जिससे ये भाग नहीं सकते। देखिए, जिन चीज़ों पे इनका तकिया है या जिसको ये अपनी ताकत समझते हैं वही इनकी कमज़ोरी है। मिसाल के तौर पे मईशत, अब ये तो कहते हैं कि मईशत को हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत को तारीखी तबाही की तरफ धकेला आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर। पाकिस्तान की मईशत कभी भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज की तारीख में बुरी है। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, सारे आदादो शुमार ये कह रहे हैं। अब जिनके घर में दाने हैं, जिनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, या सरकार जिनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, उन्हें मेरी बात बुरी लगेगी। लेकिन एक आम पाकिस्तानी के पास जाए तो आपको हर किसान बताएगा कि उसको कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उसको अब हो गया। आप किसी भी ताजर के पास जाए वो कहेगा कारोबार चल ही नहीं रहा। सर्दियों की शॉपिंग लोगों ने 70% कम की है। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख के 2-3 दहाइयों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सरमायाकारी 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई है। इतनी कम सरमायाकारी पाकिस्तान में कभी नहीं आई जितनी अब आ रही है। पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी पाकिस्तान छोड़ छोड़कर नहीं भागे जितनी बड़ी तादाद में अब भाग रहे हैं। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, बहुत सारे और जो टेक्निकल शोबे उनमें काम करने वाले लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। ये अब हो रहा है। तो एक आप याद रखें कि मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, गुर्बत इतनी ज्यादा कभी नहीं थी। 45% पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर। अब ये मईशतदानों से कहलवाएंगे कि जनाब, और कहलवा भी रहे हैं कि जनाब आने वाले दिन में चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन होनी नहीं है क्योंकि ये गिरावट की तरफ जा रहे हैं। और अब तक इनका रिकॉर्ड बताता है कि 3 साल पहले आसिम मुनीर ने कहा था कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। 3 साल उन्होंने गुजार दिए, चौथा साल उनका शुरू है और मईशत ठीक नहीं हुई। कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। तो एक तो हो गया मईशत, दूसरा हो गया अवामी एतमाद का फुकदान। अवाम को भरोसा ही नहीं है। लोग अपना पैसा निकाल कर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। दुबई में कभी इतना पाकिस्तानियों का पैसा नहीं गया जितना पैसा इन सालों में दुबई में पहुंच गया। लोग सऊदी अरब अपना पैसा लेकर जा रहे हैं। लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, अपने कारोबार पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। लोगों को पूरा यकीन है कि यह निज़ाम नहीं चल सकता। नाइंसाफी के साथ अदलिया को कंट्रोल करके, इदारों को काबू करके निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। तो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। लोग सरमायाकारी करने की बजाय अपना सरमाया निकाल रहे हैं। लोग प्लॉट और ज़मीनें खरीदने की बजाय ज़मीनें और प्लॉट्स बेच रहे हैं। लोग भाग रहे हैं। एक अवाम के एतमाद का फुकदान है। जब तक आसिम मुनीर साहब रहेंगे, शहबाज शरीफ साहब रहेंगे, पाकिस्तानियों को इन पे भरोसा नहीं रहेगा।
इनका लड़ाई वाला काम है। लड़ाई वाले काम में अगर ये कभी जाएं तो पाकिस्तानी इनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मईशत इनका काम नहीं है, मुल्क चलाना इनका काम नहीं है। तो इस काम में पाकिस्तानी इन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये अवामी एतमाद का एक फुकदान है, ये भी इनका पिलर खोखला है नीचे से। नंबर 3, दहशतगर्दी। दहशतगर्दी के जो वाकयात पाकिस्तान में कम हो रहे थे, इमरान खान साहब के दौर में काफ़ी नीचे चला गया था ग्राफ, और ये सरकारी डेटा बताता है, मैं नहीं कह रहा। सरकारी डेटा ये बताता है कि 2018 से 2022 के दौरान जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो इस बीच में दहशतगर्दी की वेव कम हुई, और काफ़ी कम हुई। दहशतगर्दी में कमी का पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, सियाहत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान एक बेहतरीन सियाहती डेस्टिनेशन बन रहा था दुनिया में, और आलमी सतह पर इस पर खबरें लग रही थी। आज कोई सयाह पाकिस्तान में आना तो दूर की बात है, पाकिस्तानी खुद सयाहत नहीं कर पा रहे। हत्ता के बड़े अरसे के बाद ये खबर आई, कई दहाइयों तक स्वात के अंदर जो सरीना होटल था बड़ा ज़बरदस्त, वो भी अब शायद बंद होने जा रहा है। उसके बारे में खबर सर्कुलेट कर रही थी। बहुत सारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें नुकसान हो रहा है, चाहे वो होटलिंग वाले हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी में है, चाहे वो दीगर शोबों में है, उन्हें नुकसान हो रहा है। अब नाज़रीन, ये दहशतगर्दी के मामले को आप देखें ना कि 2025 में 2024 की निस्बत ज़्यादा दहशतगर्दी हुई, और 2024 में पिछले साल से ज़्यादा दहशतगर्दी हुई थी। तो इमरान खान के दौर से लगातार ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा हुआ, और 17% इजाफा हुआ इनमें वाकयात में, और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतों में 26% इजाफा हुआ, जबकि शहरियों की अमवात में 25% इजाफा हुआ। अगवा के वाकयात में 162% इजाफा हो गया। ये नाज़रीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के सिक्योरिटी की सूरत हाल है। तो कौन उस मुल्क के अंदर पैसा लेकर आएगा या काम चलाएगा? तो ये भी एक पिलर खोखला है इनके नीचे से, अमन व अमान भी नहीं है। और एक आलमी सतह पे जो है ना, वो सबको काका देने की एक पॉलिसी है। सबको काका देने का मतलब ये होता है कि पीर साहब बैठे हैं, जो आता है जी तेरा भी काका होएगा, तेरा भी काका होएगा, सबको बेटा दे दे के दवाएं देकर भेज रहे हैं। ये मैंने एक सियासतदान से ये जुमला सुना था, उसने कहा था सारे को जो भी आएगा ना असी उन्होंने काका दे के भेजने हैं। तो ये आलमी सतह पे पाकिस्तान की यही पॉलिसी है। जो खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की है ना, ये बेमहार किस्म की है, बगैर किसी मनसूबाबंदी के। ये जिसको जाकर मिलते हैं उसके हो जाते हैं। इनकी अपनी कोई सोच है ही नहीं। ट्रंप के पास जाएंगे उसके जूते पॉलिश करेंगे, शी जिनपिंग के पास जाएंगे उनके जूते पॉलिश करेंगे, यूरोपीय यूनियन में जाएंगे उनके जूते पॉलिश करेंगे, इंडियंस को मिलेंगे उनके साथ उसी तरह हो जाएंगे, रशियंस को मिलेंगे उनके साथ वैसे ही हो जाएंगे। तो इन्होंने ना अपनी कोई ज़ाती पॉलिसी रखी नहीं। उर्दगान को आप जितनी मर्जी तनकीद करें, वो एक डिक्टेटर टाइप आदमी है, लेकिन उसने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई और अपनी एक सोच बनाई है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना, वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। हम किसी की भी लड़ाई के अंदर कोई पोजीशन ले ही नहीं सकते, और सबके साथ हमने वादे और दावे कर दिए। इस तरह की जो दोगली पॉलिसी होती है ना, जो फ्रॉड के ऊपर, बदनीयती के ऊपर मबनी होती है, और जिसके पीछे कोई नज़रिया नहीं होता कि जनाब वक्त आएगा तो इसराइल को भी हम गधे को बाप बना लेंगे, वक्त आएगा तो इंडिया को हम कहेंगे जनाब आपसे हम नहीं लड़ते, आप ये कर लें वो कर लें, वक्त आएगा तो हम ये भी अमेरिका को भी जनाब वो माई बाप बना लेंगे। तो जो इस तरह की पॉलिसी होती है, ये वक्त आने पे कोलैप्स भी कर जाती है, खुदा ना खास्ता। तो ये कोई सेट पैटर्न नहीं है पॉलिसी का, जो आलमी सतह पे सबको काका देने की पॉलिसी है। ये कोलैप्स करेगी तो बहुत शर्मिंदगी होगी। तो इन पे आसिम मुनीर साहब खड़े ना, तो ये तो सारे पिलर खोखले हैं। और जो सबसे ज़्यादा एक अजीबोगरीब चीज़ है वो ये है कि इदारे और अवाम में खलीज पैदा हो गई है। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम के बीच में एक फासला बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ने की वजह ये नहीं है कि फ़ौज अच्छा लड़ती नहीं है, लड़ाइयाँ लड़ूइयाँ तो ये कर लेते हैं, हथियार भी लेकर दिए हुए हैं कौम ने, अच्छे हथियार लेकर दिए हुए, एटम बम भी कौम ने बनाकर दिया हुआ है, तो लड़ाई शड़ाई तो कर लेते हैं, और जितने जोगे उतनी लड़ाई लड़ लेते हैं। लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं करवा सका है अब तक, और ना ही भारत से अपना पानी छुड़वा सके अभी तक। जो काम करने वाले हैं वो भी करें ना, पाकिस्तानियों से तो नहीं लड़ना खाली, या सिर्फ एयरफोर्स की ड्यूटी तो नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, इंडियन तैयारे गिराएं, हम लोग जश्न मनाएं और बस इतना काफ़ी है क्या? करने वाला काम है वो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि 80% इन्हिसार जो होता है ना किसी भी डिक्टेटर का, वो उसकी अपनी मुसल्लह ताकत के ऊपर होता है, असलहे के ऊपर होता है। जो ताकत उसके पास होती है
वो ताकत जो है ना उसमें और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है। और कोई भी फौज कभी भी ताकतवर नहीं रहती जब अवाम से दूर हो जाती। और अवाम से दूरी की वजह वो सारे काम हैं जो इनके करने के नहीं है। अगर ये अपनी आईनी और कानूनी हदूद के अंदर रहें तो अवाम से दूरी खत्म हो जाएगी, अवाम इनके करीब आ जाएगी। नादरीन, बांग्लादेश की मैं आपको एक मिसाल देता हूं। साबका वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया, उनका इंतकाल हो गया और उनके जनाजे के लिए जो मैंने मनाजिर देखे, बहुत बड़ी तादाद में, जो बांग्लादेश की तारीख के जो बड़े जनाजे हैं उनमें से एक जनाजा ये भी है। थोड़ा अर्सा पहले उस्मान हादी नामी नौजवान जिसे कत्ल कर दिया गया था, उसके जनाजे में हमने देखा बेशुमार इंसानों का हुजूम था। अब ये जनाजा भी आप देखें तस्वीरें तो बहुत लोग आए। अब ये खालिदा ज़िया वो शख्सियत हैं जिन पे बड़ा जुल्म और जबर किया। हसीना वाजिद ने इनको जेल में डालकर रखा, इन्हें ज़बरदस्ती कैद करके रखा, इन्हें बाहर नहीं आने देती थी। आज खालिदा ज़िया का जनाजा आप देख लें। हसीना वाजिद के लिए पूरे मुल्क में कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, उसकी तस्वीर कहीं नहीं लगाई जा सकती, लोग फाड़ के फेंक देते हैं। हसीना वाजिद जो है, जिसने ताकत के बलबूते पे कंट्रोल किया बांग्लादेश को, वो नफरत की अलामत है और इन हुक्मरानों के लिए सीखने का और सबक का मुकाम है। आसिम मुनीर साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, मरियम नवाज साहबा के लिए, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, सबके लिए इबरत का मुकाम है हसीना वाजिद की सूरत में। जबकि खालिदा ज़िया का जनाजा देख लें तो जनाजे ने फैसला कर दिया कि अवाम किसके साथ खड़ी है। ये आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा जनाजा है। इसकी तस्वीर, इसके मनाजिर आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। नादरीन, एक और